कोई मसला नहीं है जनाब, मेरी टैक्सी को ये लोग हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं कह सकता हूँ कि आपने इसे 1 हफ्ते के लिए हायर किया था, यहाँ अक्सर ऐसा भी होता रहता है। लोज़ागा ने जवाब दिया। ओके फिर आओ, यहाँ एक खुफिया सुरंग मौजूद है और हमने वहाँ से निकलना है। इसके बाद हम इस कोठी के गिर्द फैल कर उसकी निगरानी करेंगे और सही सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने के बाद उन पर हाथ डालेंगे, इमरान ने कहा। और चंद लम्हों बाद वो ज़रूरी सामान लिए असलहा लिए इस खुफिया सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग खासी तवील थी, लेकिन चूंकि वहाँ से तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे, इसीलिए थोड़ी देर बाद वो उसके दूसरे दहाने पर पहुँच गए। ये दहाना दरख्तों के एक झुंड के दरमियान बने हुए लकड़ी के कैबिन में जा निकलता था और अभी वो कैबिन से बाहर निकल रहे थे कि अचानक दूर से खौफनाक और मुसलसल धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर आग और धुएं के शोले आसमान की तरफ बुलंद होने लगे और वो सब हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। इमरान के होंठ बेंचे हुए थे, क्योंकि आग और धुआं बता रहा था कि ये बमबारी सी कोठी पर ही हो रही है जिसमें से वो चंद लम्हे पहले निकले थे। ओह वेरी बैड, ये इस हद तक आगे बढ़ेंगे इसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर ये खुफिया सुरंग ना होती बास तो इस कोठी के साथ हमारे भी पर हच्चे उड़ चुके होते, टाइगर ने कहा। सुरंग होने के बावजूद अगर जोसेफ की शिकारी आंखें इन्हें बर वक्त ना चेक कर लेती तभी हमारा यही हशर होता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। लोज़ागा भी खामोश खड़ा था, उसका चेहरा सोता हुआ था। इमरान ने उसका मुड़कर चेहरा देखा और फिर मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो लोज़ागा, तुम्हारी साख बहाल रहेगी। इस यहूदी को इस कोठी और इसके सामान और कारों की पूरी कीमत अदा की जाएगी और तुम्हारी टैक्सी भी यकीनन तबाह हो चुकी है। इसके मुआवजे में तुम्हें एक नहीं 2 टैक्सियों की रकम मिल जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर जनाब ये रकम तो बहुत बड़ी बन जाएगी, बहुत ही बड़ी, लोज़ागा ने हिचकिचाते हुए कहा। अभी पुलिस यहाँ फैल जाएगी, इसलिए भी यहाँ से तो निकलो, फिर मजीद बातें करेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन बास अब हमने जाना कहाँ है, टाइगर ने कहा। आर्थर किस बार का क्या नाम बताया था तुमने, इमरान ने मुड़कर लोज़ागा से पूछा। टक्सन बार, लोज़ागा ने जवाब दिया। टाइगर, लोज़ागा के चेहरे पर भी मास्क चढ़ा दो वरना इसकी वजह से हम भी पहचान लिए जाएंगे। इसके बाद हम सीधे यहाँ से टस्कन बाहर जाएंगे, इमरान ने कहा। और टाइगर ने सर हिलाते हुए हाथ में पकड़े हुए बैग को नीचे रखकर खोलना शुरू कर दिया। क्या आप इस आर्थर से मिलना चाहते हैं, लोज़ागा ने हैरान होकर कहा। हमने उससे मिलकर क्या करना है, उसने कोठी तबाह की है और तुम्हारी टैक्सी उसे इसकी कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। लेकिन वहाँ बार में तो बेपनाह हजूम होता है, हर किस्म का गुंडा और बदमाश वहाँ इकट्ठा रहता है। इस आर्थर के घर क्यों ना चलें, वो एक खासी बड़ी कोठी में अकेला रहता है, चंद मुलाजमों के साथ, वहाँ इत्मीनान से उससे बात हो सकती है, लोज़ागा ने कहा। वेरी गुड, ये बेहतरीन तजवीज़ है। इस तरह हमें फौरी तौर पर दूसरा ठिकाना भी मिल जाएगा, ऐसा ठिकाना जिसकी तरफ किसी का ख्याल भी ना जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद जब लोज़ागा का चेहरा मास्क मेकअप की वजह से यकसर तब्दील हो गया तो वो लोग लोज़ागा की रहनुमाई में आगे बढ़ने लगे। कोई टैक्सी एंगेज ना करना लोज़ागा, पहले भी हमें टैक्सी में ही बेहोश किया गया था, जवाना ने लोज़ागा से मुखातिब होकर कहा। बसों से चलते हैं, इसमें हम महफूज रहेंगे, लोज़ागा ने कहा। और इमरान ने भी उसकी तायद कर दी। फिर एक के बाद एक वो 2 बसों में सफ़र करके कॉलोनी तक पहुँच गए। कॉलोनी हासिल फराख और जदीद अंदाज की बनी हुई कोठियों पर मुश्तमिल थी। क्या नाम है इस कॉलोनी का, इमरान ने लोज़ागा से पूछा। डार्सन कॉलोनी, लोज़ागा ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो फुटपाथ पर चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। फिर लोज़ागा ने दूर से एक कोठी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बताया कि यही आर्थर की रहायश का है। कितने अफराद होंगे इसके अंदर, इमरान ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं है जनाब, मैं कभी कोठी के अंदर नहीं गया, लोज़ागा ने जवाब दिया। मगर तुमने तो कहा था कि आर्थर अकेला रहता है, कैसे मालूम हुई ये बात, इमरान ने पूछा। ये तो सारे सास पैरी को मालूम है कि उसने शादी नहीं की, वैसे वो बदफितरत आदमी है। अक्सर रात को जब वो यहाँ आता है तो कोई ना कोई लड़की उसके साथ होती है। एक बार उसकी कार खराब थी तो वो मेरी टैक्सी में यहाँ बैठ कर आया था, तब से मुझे मालूम है। और जाहिर है मुलाजिम तो वो रखता ही होगा, हासा अमीर आदमी है, लोज़ागा ने पूरी वजाहत करते हुए कहा। ओके अब राह रास्त चलते हैं, मैं बात करूंगा, इमरान ने कहा। फिर वो सब सड़क क्रॉस करके इस कोठी की तरफ बढ़ने लगे। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद एक मुकामी आदमी साइड फाटक खोलकर बाहर आ गया। उसके लिबास और अंदाज से जाहिर होता था कि वो मुलाजिम है, आर्थर है, इमरान ने बड़े तहकुमाना लहजे में कहा। जी साहब तो रात को ही आएंगे, वो तो बार में होंगे जनाब, मुलाजिम इमरान के लहजे से ही मरूफ हो गया था। लेकिन अब लाड टस की इस गुंडों से भरी बार में तो नहीं जा सकता, हटो सामने से, हम उसका इंतजार यहीं करेंगे, इमरान ने उसी तरह तहकुमाना लहजे में कहा। जी अच्छा आ जाएं जी, मुलाजिम लाड का नाम सुनकर और घबरा गया था। फिर वो जल्दी से एक तरफ हट गया और इमरान बड़े फहराना अंदाज में चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे टाइगर और उसके पीछे लोज़ागा समेत जवाना और जोसेफ भी अंदर दाखिल हो गए। मुलाजिम ने फाटक बंद किया और फिर दौड़ता हुआ उनके साथ बरामदे की तरफ चलने लगा। कितने मुलाजिम हो तुम यहाँ, इमरान ने एक बार फिर पूछा। जी एक बावर्ची है, एक माली है और एक मैं हूँ जनाब, मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने पूछा। मगासो जनाब, मुलाजिम ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर मगासो ने एक बड़े से ड्राइंग रूम में ले आया। जोसेफ और जवाना तुम इसके साथ जाओ और बाकी मुलाजमों को भी देखो क्या वो हमारे मयार पर इसकी तरह पूरे उतरते हैं या नहीं, हम उन्हें इनाम देना चाहते हैं, इमरान ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही जोसेफ और जवाना से कहा। और वो दोनों सर हिलाते हुए तेज़ी से मुड़े। आओ मगासो लाड साहब तुमसे खुश हो गए हैं, भारी इनाम मिलेगा, जवाना ने मुलाजिम को बाजू से पकड़कर वापस खींचते हुए कहा। फिर इमरान समेत बाकी ड्राइंग रूम में सोफों पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जवाना और जोसेफ वापस आ गए। तीनों को बेहोश करके बांध दिया है और मुंह में कपड़े भी ठोंस दिए हैं, जवाना ने अंदर दाखिल होते ही रिपोर्ट देते हुए कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने ड्राइंग रूम में मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये इंक्वायरी प्लीज़, दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। टक्सन बार का नंबर दो, इमरान ने कहा। और दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया तो इमरान ने क्रैडल दबाया और ऑपरेटर के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। टक्सन बार एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, पस मंजर में काफ़ी शोर भी सुनाई दे रहा था। आर्थर से बात कराओ, इमरान ने करख्त और तहकुमाना लहजे में कहा। उसके नंबर पर बात करो, दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने एक बार फिर इंक्वायरी के नंबर डायल किए। उसे खसूसी तौर पर टक्सन बार के आर्थर का नंबर पूछा।
ऑपरेटर ने नंबर बता दिया तो इमरान ने क्रैडल दबाया और आर्थर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। ये रब्ता कायम होते ही एक रस सी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर आर्थर से बात कराएं, मैं जबूश बोल रहा हूँ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। मैं आर्थर बोल रहा हूँ, लेकिन जबूश क्या मतलब, ये क्या नाम है? आर्थर के लहजे में हैरत थी। मिस्टर आर्थर, डबल हॉर्स के 50 ट्रक इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और सच्ची बात यह है कि इन 50 ट्रकों को मैं फौरी तौर पर ठिकाने लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इत्तला मिली है कि मोज़म्बिक पुलिस को इनके बारे में मुखबरी हो चुकी है। मेरा धंधा मोज़म्बिक के आरआर ग्रुप के साथ है, लेकिन अब इन 50 ट्रकों को वहाँ ले जाना खतरे से हाली नहीं है और तुम्हारी टिप मुझे मोज़म्बिक से ही मिली थी। मैं मौजूदा हालात में आधी कीमत पर उन्हें फ़रोख्त करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, तैयार हो तो मौका से फ़ायदा उठाने के लिए किसी और से बात करूँ? इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। कहाँ है ये ट्रक? आर्थर ने पूछा और इमरान समझ गया कि वो सौदे में दिलचस्पी ले रहा है। ट्रक यहीं साल्सबेरी में ही है, तुम पहले बात करो, लेकिन सौदा नकद होगा और फौरी। इमरान ने जवाब दिया। आधी कीमत तो मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक मैं माल ना देख लूँ पेमेंट नहीं कर सकता, आर्थर ने जवाब दिया। ठीक है, असूल भी यही है, मैं तुम्हें माल दिखा देता हूँ, लेकिन शर्त वही है कि रकम तुम्हारे साथ हो। इमरान ने कहा। ओके, तो फिर आ जाओ, मेरी बार में अभी तय कर लेते हैं, आर्थर ने कहा। नहीं, मैं पब्लिक प्लेस पर सौदा नहीं कर सकता, वरना आरआर ग्रुप में मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी, तुम्हारी रहाइश का बर्बाद हो सकती है। तुम ऐसा करो कि रकम लेकर अपनी रहाइश का पर पहुँच जाओ और मुझे वहाँ का पता बता दो, मैं अपने एक साथी के साथ वहाँ पहुँच जाता हूँ और फिर मैं तुम्हारे पास रहूँगा, जबकि मेरा साथी तुम्हारे किसी आदमी के साथ जाकर उसे माल दिखा लाएगा। इस तरह बात तय हो जाएगी। जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इमरान ने कहा। ठीक है, मेरे रहाइश का डार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में है, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? आर्थर ने कहा। डार्सन कॉलोनी मुझे पहुँचने में 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन तुम इतनी जल्दी रकम का बंदोबस्त कैसे करोगे? इमरान ने कहा। उसकी फ़िक्र मत करो, रकम का बंदोबस्त मेरे लिए कोई मसला नहीं है, आर्थर ने जवाब दिया। ओके, फिर मैं 15 मिनट बाद तुम्हारी रहाइश का पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन सुनो, अपने 1-2 खास आदमियों के अलावा इस सौदे के बारे में किसी और को ना बताना, वरना मेरी साख खराब हो सकती है, इमरान ने कहा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना होगी, दूसरी तरफ से आर्थर ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। अब वो दौड़ता हुआ आएगा, यहाँ 50 ट्रक डबल हॉर्स की आधी कीमत पर उसे मिल जाएंगे, तो उसे बड़ा मुनाफा बख्श धंधा और क्या हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कमाल है साहब, आपने उससे वाकई कोठी की रकम निकलवा ली है, लोज़ागा ने इस बार मुतमईन लहजे में कहा। रकम मेरे ख्याल में इस कोठी में मौजूद है, किसी खुफिया सेफ में, वो वहाँ बार में इतनी बड़ी रकम फौरी ज़रूरत के लिए नहीं रख सकता, इमरान ने कहा। और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बाजी थी और इमरान ने मानी हेज नज़रों से साथियों की तरफ देखते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो इमरान की मुंह से मुगासो जैसी आवाज़ निकली। मगासो, में आर्थर बोल रहा हूँ, मैं भी कोठी पहुँच रहा हूँ, मुझसे पहले अगर कोई आए तो उसे ड्राइंग रूम में बिठा देना। दूसरी तरफ से आर्थर की आवाज़ सुनाई दी। बेहतर साहब, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से रब्ता खत्म होते ही उसने रिसीवर रख दिया। बस अपने खास तौर पर साहब का लफ्ज़ क्यों कहा है, बात से जनाब भी तो इस्तेमाल हो सकता था, एक तरफ बैठे हुए टाइगर ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। मुलाजिम अपने मालिक के खास लफ्ज़ से मुखातिब करता है और यही उसकी पहचान होती है। जब मैंने फाटक पर मगासों से आर्थर का पूछा था तो उसने जवाब दिया था कि साहब मौजूद नहीं है, इससे मैं समझ गया कि वो आर्थर को साहब कहता है, इसलिए मैंने भी जवाब में इसे साहब कहा है। अगर मैं जनाब ये बात से कोई और लफ्ज़ कहता तो लाजमन आर्थर चौंक पड़ता, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा और टाइगर ने इस तरह सर हिला दिया जैसे उसने ये नुक्ता अपने पल्लू बांध लिया हो। अब इस आर्थर को काबू में करना होगा, जवाना ने कहा। हाँ आओ बाहर चलें, वो कॉल बेल दे तो तुमने फाटक खोल देना है और खुद फाटक की ओट में चले जाना, लेकिन चूंकि फाटक के 2 पार्ट हैं इसीलिए एक तरफ जवान और दूसरी तरफ जोसेफ खोलेगा, मैं और टाइगर यहाँ ओट में खड़े होंगे। लोज़ागा अंदर रहेगा, इसके बाद इसे आसानी से काबू कर लिया जाएगा, इमरान ने कहा। बास, मेरे पास साइलेंसर लगा रिवॉल्वर है, मैंने उससे तबाह की जाने वाली कोठी से इसे उठाया था, आर्थर के साथियों को इससे उड़ाया जा सकता है, फिर आर्थर को अकेले काबू करना मसला नहीं होगा, टाइगर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जोसेफ और जवाना तो फाटक की साइडों में पहुंच के, जबकि इमरान और टाइगर बरामदे के जोड़े दोनों की ओट में खड़े हो गए। ख्याल रखना कहीं आर्थर को ही गोली ना मार देना, इमरान ने टाइगर से कहा। नहीं बास, मैंने उसे देख लिया था इसीलिए पहचान लूंगा, टाइगर ने जवाब दिया। फिर वाकई 12-15 मिनट बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई थी और वह सब चुप करना हो गई। जोसेफ और जवाना चंद लम्हे खामोश खड़े रहे ताकि उसे इतना वक्त दिया जा सके कि मगासो लॉन क्रॉस करके फाटक तक पहुंच सके। फिर उन्होंने फाटक के दोनों पार्ट खोल दिए। इमरान ने देखा कि बाहर से आरंग की बड़ी सी कार मौजूद थी, जिसमें ड्राइवर समेत 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें एक आर्थर मौजूद था। फाटक खुलते ही कार तेजी से आगे बढ़ी और पोर्च में आकर रुक गई। इसके साथ ही कार के दरवाजे खुले और ड्राइवर समेत 4 अफराद नीचे उतर आए। अरे ये कौन है? आर्थर ने मुड़कर फाटक बंद करके आते हुए जोसेफ और जवाना की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता टाइगर ने फायर खोल दिया और फिर ठक ठक की आवाज़ों के साथ ही पोर्च इंसानी चीखों से गूंज उठा। ड्राइवर समेत आर्थर के तीनों साथी ढेर हो चुके थे। क्या आर्थर ने चौंक कर मुड़ते हुए कहा। खबरदार हाथ उठा दो आर्थर, वरना, इमरान ने स्टोन की ओर से बाहर आते हुए कहा। उसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था। तुम कौन हो? ये सब क्या है? आर्थर अभी तक हैरत के दचके से संभल ना सकता था कि यकलहत जवाना ने कब से उस पर छलांग लगाई और दूसरे लम्हे आर्थर फिजा में उड़ता हुआ एक धमाके से नीचे गिरा और उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गई। दूसरे लम्हे जवाना ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से फिजा में उठाकर हाथ को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो फिजा में लटका हुआ आर्थर का तड़पता हुआ जिस्म साकत हो गया। इसे अंदर ले आओ, इमरान ने मुतमईन अंदाज में हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को वापस जेब में डालते हुए कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा और आर्थर को उछालकर उसने दोनों हाथों से पकड़ा और कंधे पर डाल लिया। इसका कोट अकब से नीचे कर दो, इमरान ने ड्राइंग रूम में पहुंचकर कहा और जवाना ने उसे सोफे पर फेंक कर जोसेफ की मदद से उसे उठाया और फिर उसका कोट अकब से आधे से ज़्यादा पीछे कर दिया। आर्थर बाजुओं को हरकत ना दे सकता था। अब पहले इसकी कोट की तलाशी लो, टाइगर तुम जाकर इसकी कार की तलाशी लो, शायद ही रकम साथ ही लेकर आया हो, इमरान ने कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ मुड़ गया, जबकि जवाना ने आर्थर के लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी।
कोई रकम नहीं है, सिर्फ ये मशीन पिस्टल है। जवाना ने मुंह बनाते हुए मशीन पिस्टल उसकी जेब से बाहर निकालते हुए कहा। फिक्र न करो, तुम्हारे दोस्त लोजागा को रकम मिल जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाना बेख्तियार शर्मिंदा से हंस कर रह गया और लोजागा भी मुस्कुरा दिया। कार में भी कोई रकम नहीं है। थोड़ी देर बाद टाइगर ने अंदर दाखिल होकर कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, इसे होश में लेकर आओ, इमरान ने कहा और टाइगर ने आगे बढ़कर सोफे पर पहलू के बल पड़े आर्थर का सर दोनों हाथों से पकड़कर महसूस अंदाज में झटका देकर घुमाया, फिर उसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद आर्थर कराहता हुआ होश में आ गया। टाइगर ने उसे बाजू से पकड़ा और सीधा करके बिठा दिया। तुम कौन हो? आर्थर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने वादा खिलाफी की थी आर्थर, तुम बगैर रकम के आए हो। इमरान के मुंह से वही आवाज़ निकली जिसमें उसने जबूश के नाम से आर्थर से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी। क्या मतलब? तुम जबूश हो, मगर तुम तो एक्रीमी हो, आर्थर ने हैरान होते हुए कहा। जबूश मेरा कोड नाम है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने मेरे साथियों को क्यों हलाक किया है? आर्थर ने होंठ चबाते हुए कहा। इसलिए कि मुझे इत्तला मिल गई थी कि तुम बगैर रकम के आ रहे हो, इमरान ने जवाब दिया। रकम तुम्हें मिल जाती, बहरहाल ठीक है, ऐसा होता है। अब तुम मेरा कोट ऊंचा करो, आर्थर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। पहले बताओ कि रकम कहाँ है? अगर रकम ना मिली तो फिर तुम्हें भी हलाक करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें हलाक ना किया गया तो बात खुल जाएगी। हाँ, रकम मिल जाए तो फिर तुम्हें साथ ले जाकर भी ट्रक दिखाए जा सकते हैं और तुम्हारे आदमी की जानों का मुआवजा भी दिया जा सकता है, इमरान ने कहा। रकम यही कोठी में है, मेरे मुलाजिम मुगासों को बुलाओ। क्या तुमने उससे तो नहीं मार दिया? आर्थर ने बात करते करते चौंक कर कहा। जाओ मुगासों को लेकर आओ, इमरान ने जवाना से मुहातिब होकर कहा और जवाना सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तुमने जिस अंदाज में कत्लो गारत की है, तुम मुझे शराब के स्मगलर नहीं लगते, आर्थर ने कहा। वक्त पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है आर्थर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आर्थर ने होंठ पेश लिए। थोड़ी देर बाद जवाना मुगासों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मगासों की हालत खौफ की वजह से हंसी हराब हो रही थी। मगासों साहब के साथ जाओ और स्पेशल सेफ से $10 लाख निकाल कर लाओ, आर्थर ने मगासों से मुहातिब होकर कहा। जी साहब, मगासों ने उसी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। तुम साथ जाओ और देखो पूरे $10 लाख ले आना काम ना हो, इमरान ने टाइगर से मुहातिब होकर कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ जवाना और मगासों के साथ बाहर चला गया। अब तुम बता दो आर्थर कि तुमने किसके कहने पर लार्ड कॉलोनी की कोठी नंबर 5 पर बमबारी की थी, इमरान ने अगले हाथ बदले हुए लहजे में कहा। तो आर्थर बेख्तियार झटके से उठ खड़ा हुआ, मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा। साथ खड़े जोसेफ ने उसके उठते ही उसके मुंह पर जोरदार पंच मारकर उसे वापस सोफे पर धकेल दिया था। क्या कह रहे हो? आर्थर ने चीखते हुए कहा। हम वही हैं जिन्हें हलाक करने के लिए तुमने कोठी तबाह की थी। हमने तुम्हें वक्त से पहले चेक कर लिया था और जिस वक्त तुमने बमबारी की हम इस वक्त कोठी के खुफिया सुरंग से काफ़ी दूर पहुंच चुके थे और ये शराब वाला चक्कर तो तुम्हें यहाँ कोठी पर बुलाने के लिए डाला गया है, इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। ओह, मगर फिर तुमने रकम के लिए कोई इसरार किया है, आर्थर ने होंठ चबाते हुए कहा। इस कोठी की कीमत तुमसे वसूल नहीं करनी, इसके अंदर 2 कारें भी थी और एक टैक्सी भी, वो भी तबाह हो गई हैं। इसके अलावा कोठी का सामान भी तबाह हुआ है, उसकी अदायगी कौन करेगा, इमरान ने जवाब दिया। ओह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी हो सकता है, आर्थर ने कहा। तुम जैसे लोग जब सोचने के काबिल हो गए तब शायद हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। बहरहाल मैंने तुमसे एक सवाल किया था, इमरान ने कहा। मैंने किसी के कहने पर ऐसा नहीं किया, मैं वारा का इंतकाम लेना चाहता था, वो मेरा दोस्त था, आर्थर ने कहा। जोसेफ, आर्थर की एक आंख निकाल दो, इस जैसे आदमी को 2 आंखों की क्या ज़रूरत है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जोसेफ से कहा। और दूसरे लम्हे कमरा आर्थर के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। जोसेफ ने इंतहाई फुर्ती से उंगली किसी नेज़े की तरह उसकी आंख में मार दी थी। आर्थर चीखता हुआ पहले सोफे पर गिरा, फिर लुढ़क कर नीचे आ गिरा, फिर एक झटका खाकर साकत हो गया। वो बेहोश हो चुका था। इसे उठाकर बिठाओ और होश में लेकर आओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। जोसेफ ने उसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से सोफे पर डालकर उसका नाक और मुंह एक हाथ से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही आर्थर होश में आ गया और जैसे ही जोसेफ ने हाथ हटाया उसने फिर चीखना शुरू कर दिया। उसकी आंख गड़े में तब्दील हो चुकी थी, जिसमें खून और रकीक मादा मिलकर उसके गाल पर बहता हुआ गर्दन तक चला गया था। उसका चेहरा इस गड़े की वजह से इंतहाई भयानक लग रहा था। जोसेफ ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा बिठा दिया। अब अगर तुम चीखे तो दूसरी आंख अब यही हशर होगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो चीखता हुआ आर्थर इस तरह साकत हो गया जैसे उसके मुंह में जुबान नाम की कोई चीज़ ही ना हो। उसके चेहरे पर अब दहशत और शदीद खौफ के तासुरात उभर आए थे। अब बोलो किसके कहने पर बमबारी की थी, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। लार्ड जाकिरों के हुक्म पर, आर्थर ने इस बार जल्दी से जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे जवाना और टाइगर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक कपड़े का बड़ा सा थैला उठाया हुआ था जिसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। मगासो और बतन के साथ नहीं था। मास्टर इसके सेफ में तो बड़ी दौलत भरी पड़ी थी और बाकायदा से मशीन लगा रखी थी। मगासो ने उसे ऑपरेट किया और $10 लाख टाइप के थे। खाने से गड्डियां बाहर निकलने लगी, लेकिन फिर टाइगर ने इस मशीन पर फायर करके उसे नकारा किया तो इसे तोड़कर अंदर मौजूद सारी रकम इस थैले में भर ली। ये कम से कम $60-70 लाख तो ज़रूर होंगे। मगासो को मैंने दोबारा बेहोश कर दिया है, जवाना ने कहा। ये लोजागा को दे दो, इमरान ने कहा। जवानों ने नोटों की गड्डियां से भरा हुआ थैला लोजागा की तरफ बढ़ा दिया। ये तो बहुत बड़ी रकम है, लोजागा ने परेशान होते हुए कहा। इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, रख लो, इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा और फिर आर्थर की तरफ मुतवज्जे हुआ। लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ा। आर्थर की एक आंख इस थैले पर जमी हुई थी और उसका रंग तेजी से दर्द पड़ता जा रहा था। फिर देखते ही देखते उसके जिस्म काम पर ऊंधे मुंह नीचे गिरा और साकत हो गया। देखो, मर गया है या जिंदा है, इमरान ने कहा। जोसेफ ने आगे बढ़कर उसे सीधा किया। ये तो मर चुका है, मगर अचानक कैसे मर गया, जोसेफ ने हैरान होते हुए कहा। इसे आंख ज़ाया होने का इतना दुख नहीं हुआ जितना रकम जाने का हुआ है, हार्ट अटैक से मरा है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जोसेफ और दूसरे साथियों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो शायद सोच भी नहीं सकते थे
कि कोई शख्स सिर्फ दौलत जाती देखकर भी मर सकता है, लेकिन आर्थर की लाश उनके सामने पड़ी थी। शुक्र है तुम ज़रा देर से आए हो। इस दौरान ये लाट का नाम बता बैठा है, वरना तो सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब लाट की रहाइश पर रेड कर ही देना चाहिए। टाइगर ने कहा, मेरे ख्याल में अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। यकीनन आर्थर ने लाट को रिपोर्ट देती होगी कि हम कोठी की तबाही के साथ ही ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए वो मुतमईन हो गया होगा। इसलिए हम आसानी से मालागोसी जा सकते हैं। इमरान ने कहा, लेकिन बस इस लाट से हमें अपने मिशन के बारे में मज़ीद मालूमात भी तो हासिल हो सकती हैं। टाइगर ने कहा, ये बिनाडा के लाट की तरह लाट होगा जो यहाँ जिम्बाब्वे का इंचार्ज होगा। बहरहाल तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये शख्स चूँकि मालागोसी के बहुत करीब रहता है, इसलिए उससे मुलाकात ज़रूरी है। इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अब ये सियाकार मौजूद है, हम लोग को रास्ते में इसके घर ड्रॉप कर देंगे, फिर इस लाट की तरफ चल पड़ेंगे। इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया।